सो गाइस देखें, ये जो वीडियो है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज की मार्केट की रियलिटी दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप साथ में देख रहे होंगे ना, जिसमें वो पत्ते वाली सब्जियां हैं ना, दिखा रहे हैं क्रेट के ऊपर जो पड़ी हैं ना पत्ते वाली सब्जियां। अब उनको ये क्या करने वाले हैं, ये जो बाल्टी है ना इसमें पानी है। अब इसको आधी सब्जी को ये पानी में भिगोएंगे और आधी सब्जी को ये ना जो टब में ना केमिकल घुला हुआ है पानी में, इसमें ये देखो ये भिगो रहे हैं। ठीक है, अब भिगो के इन्होंने क्रेट के ऊपर रख दी, केमिकल में भिगो के भी और पानी में भिगो के भी। अब क्रेट को ये उसकी उल्टा दिया उसको, है ना, केमिकल वाली राइट साइड आ गई और जो पानी में भिगोई हुई है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आ गई। ठीक है, अब देखोगे ये जो सब्जियां थी ना, ये बिल्कुल इनमें जान नहीं थी। अब केमिकल में जब भिगोई इन्होंने तो ये देखो ये कैसे ताजी होगी, है ना। तो ये केमिकल सारा हमारे अंदर जाएगा, कैंसर बनेगा, अटैक आएगा, इससे पता नहीं तरह तरह की बीमारियां। और देखो आप साथ में क्या देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ताजी लग रही है ना, ताजी होगी। अब मार्केट में भी हमें ऐसी सब्जियां मिल रही हैं जिनको तेजाब में भिगो के, है ना, ताजा दिखाया जाता है, असल में वो केमिकल होते हैं। अब साथ में जो पानी में भिगो रखी है उसमें क्या हो रहा है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रही है। अब देखो ये जो पानी में भिगोई हुई सब्जी है ना, इसको भी अब इन्होंने क्या किया, केमिकल में भिगो दिया। ये देखो अब ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। हेलो गाइस, महमूद बिन राशिद दिस साइड, फाउंडर ऑफ टेक एंटरप्रेन्योर। तो आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आप सभी सीखने वाले हो कि मैं किस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हूँ और आप किस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो, है ना। अगर आप पहले से ही ऑलरेडी इस बिजनेस का पार्ट हो, इस इंडस्ट्री का पार्ट हो, तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप ऑलरेडी किस इंडस्ट्री का पार्ट हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग इस कम्युनिटी, जो मैं जिस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ उस कम्युनिटी के साथ कितने लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड है ना। तो आज बात करते हैं। तो गाइस आप इस स्लाइड में, जो आपके सामने एक स्लाइड आ चुकी है ना, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात कौन बोल रहे हैं, पॉल जेन पिल्जर, है ना, जो अमेरिका के एक इकोनॉमिक्स्ट है, अर्थशास्त्र जिसको बोला जाता है। ठीक है, जो आने वाले टाइम के ऊपर सर्वे कर देते हैं, है ना, कि आने वाले टाइम में कौन सी जो इंडस्ट्री है या कौन सी जो बिजनेस है या कौन सी चीज़ आगे जाएगी, है ना। तो इन्होंने क्या वेलनेस जो इंडस्ट्री है इनके ऊपर कौन सा सर्वे किया, इन्होंने आज से तकरीबन 40-50 साल पहले अमेरिका में पहली सर्वे कर दिया था कि ये जो इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है, जो कि आज 2022 में ये सारी जो जितनी भी इंडस्ट्री है उनको पछाड़ चुकी है। तो ये जानते हैं कि आपका इस बिजनेस से क्या बेनिफिट हो सकता है, आप इस बिजनेस में कैसे पैसा कमा सकते हैं। सो गाइस इस स्लाइड से हम डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है, बिजनेस की। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का क्या मतलब होता है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। तो अब इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि एक आदमी है, ठीक है, वो एक गली में फंसा हुआ और उसको कोई भी रास्ता नहीं आगे मिल रहा है, ठीक है, आगे कुछ जाने के लिए। और जो उसका घर है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसको जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन आगे 4-5 गली छोड़ के एक टैक्सी वाला है, एक ड्राइवर है, जिसको आगे कस्टमर चाहिए। ठीक है, अब दोनों को नहीं पता कि 4-5 गली छोड़ के कि उसको भी, टैक्सी वाले को भी एक कस्टमर मिल सकता है, अब कस्टमर वाले को भी एक टैक्सी वाला मिल सकता है। लेकिन अब ध्यान से अगर देखी जाए, इस स्लाइड को देखा जाए, तो आज के टाइम में क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ना, ओला या फिर उबर, है ना, जो बड़ा नेटवर्क है टैक्सी का या फिर व्हीकल का, सबसे बड़ा जो नेटवर्क है उबर और ओला का है ना। अब दोनों को ये नहीं पता कि आपस में कैसे कनेक्ट हुआ जाए, तो एक कंपनी ने दिमाग लगाया और एक एप्लीकेशन बनाई और दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप इसके डेफिनेशन अगर समझ पा रहे हो ना, तो इसमें मतलब क्या है कि अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना तो आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे, है ना। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप, चाहे कोई भी वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंगस्टर हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, है ना, हम ऐसी क्या चीज है कि जो हम सबको चाहिए, जिसके बिना हम नहीं आगे सर्वाइव कर, मतलब कि आगे नहीं जी सकते ना, दैट इज हेल्थ। क्या है जी, हेल्थ। तो सेहत के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, है ना। अगर देखो आपको ये चीज बोली जाए ना, अगर मैं ये चीज बोलूं आपको कि मैं कहीं से आपको करोड़ रुपए अरेंज करवा के देता हूं, ठीक है, कहीं से भी, चाहे मेरे पास करोड़ रुपए पड़ा है, तो मैं आपको करोड़ रुपए के बदले मैं आपसे ये बोल दूं कि आप मुझसे करोड़ रुपए ले लो और आप सारी की सारी सेहत मुझे दे दो, या फिर आपका कोई ऑर्गन जैसे किडनी या फिर हार्ट आप मुझे दे दो, है ना। तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, है ना। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया, फिर जेब में माया, है ना। ये कहावत बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि अगर आप देखो आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो आप चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, ठीक है, तो आप उसका एंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना। आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा कि लोगों को तरह तरह की बीमारियां, हर घर में आज के टाइम में बीमारियां चल रही हैं, मेडिसिन चल रही है ना। बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, किडनी प्रॉब्लम होगी, शुगर हो गया, है ना, लीवर प्रॉब्लम होगी, या फिर स्किन की कोई प्रॉब्लम होगी, माइग्रेन हो गया,
ऐसी तरह तरह के लोगों को, मतलब कि डॉक्टरों ने उनको मर्जी का खाना सब कुछ बंद कर दिया है ना, जो डॉक्टर बोलेगा वही हमको खाना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं कि आज के टाइम में हर एक इंसान की जो ज़रूरत है हवा, पानी और खाना, है ना। अब हवा में हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना भी नहीं रह सकते और खाने के बिना भी नहीं रह सकते। अब देखिए, आप इस स्लाइड में जरूर देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन जो हवा में है, हवा में ही हमने सांस लेनी है। अब तो चलो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसा होने में, है ना। तो हम इन 3 चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। अब आपको भी पता है कि हवा आज के टाइम में कैसी है, सारी पोल्यूटेड है। पानी कैसा है, बिना आरओ के हम पानी नहीं पी सकते आज के टाइम में। हर घर घर में आप चाहे बाहर भी जाएं, आप पेड़ जो बॉटल लेके वही पीना पसंद करेंगे, ना कि अगर कोई सड़क के ऊपर कोई नल लगा हो उसका पानी पीना आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब अगर आप कोई खाना खाते हो, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, उसमें भी क्या होता है, पेस्टिसाइड। हर एक चीज़ में पेस्टिसाइड है, जिसकी वजह से आपको तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। अब इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि ये जो स्लाइड है ना, ये मैं नहीं बोलता, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, या फिर आप गूगल के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हो। दिल्ली का एक जो बच्चा है ना, वो चाहे सिगरेट नहीं भी पीता, लेकिन वो एक दिन में इतना ज़्यादा पोल्यूशन अपने अंदर खींच जाता है सांस के थ्रू कि चाहे वो 10 सिगरेट पी ले एक दिन में, है ना, चाहे वो ना भी पिए, लेकिन फिर भी बिना पिए भी वो जितना धुआं जो 10 सिगरेट से निकलता है ना, उतना धुआं वो बिना सिगरेट पिए भी अपने अंदर खींच जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप क्या देखोगे कि एक जो ना मिल्क मैन है, जिसको दूधी बोला जाता है ना, वो देखो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि जो इसके ना मोटर बाइक के ऊपर दूध के जो ढोल लदे हुए हैं ना, इसमें ये क्या कर रहा है, दूध में मिलावट कर रहा है कि दूध की या तो फिर फैट ज़्यादा हो जाए, या फिर दूध में कुछ ऐसा चीज़ मिला रहा है, केमिकल मिला रहा है ना, सभी देखो सारे दूध में मिला रहा है कि दूध और ज़्यादा बन जाए, है ना, मिलावटखोरी से। आपको पता ही है कि WHO की रिपोर्ट है कि हमारे इंडिया में 80% जो दूध है जो हम पीते हैं, आपको पता ही है सिटीज़ में ज़्यादातर दूध जो हम पेड़ लेके पीते हैं ना, किसी किसी ब्रांड का, किसी किसी कंपनीज का, जैसे मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, है ना। तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 80% इंडिया का जो दूध है वो डुप्लीकेट है 80%, यानी कि 80% जो दूध है वो डुप्लीकेट है। और WHO की रिपोर्ट ये भी है कि अगर जो भी इंसान ये डुप्लीकेट दूध 3 से 4 साल पी लेता है ना, इनटेक कर लेता है, उसको कैंसर लाजमी है। अब आपको भी पता है कैंसर हॉस्पिटल क्यों ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अटैक वाले, या देखो डॉक्टर्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीमारी बढ़ेगी, जबकि डिक्रीज होने की बजाय बीमारी इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो भी खान पान है, चाहे वो पानी हो, चाहे फिर कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ हो, वो 80% डुप्लीकेट है। कोई भी ऐसी चीज़ आप सोच के देखो गाइस, सुबह से लेके शाम तक आप जो भी इनटेक करते हो, कुछ भी खाते पीते हो, उसमें से कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो नेचुरली होती है, ओरिजिनल होती है? कुछ भी नहीं। आप मिठाई खा लो, कुछ भी खा लो, सब्जी खा लो, दालें खा लो, दूध कुछ भी लगा लो, सारा कुछ क्या है जी, डुप्लीकेट है, या फिर पेस्टिसाइड उसके ऊपर डला हुआ है ना। सब्जी आज के टाइम में कोई भी ऐसी फसल नहीं है, सब्जी नहीं है कि जो पेस्टिसाइड के बिना होती हो, कोई भी ऐसी दालें नहीं है कि जो पेस्टिसाइड के बिना होती हो। और दूध की अगर बात कर ले, ठीक है, वो भी 80% नकली है। पानी की बात कर ले, उसमें भी केमिकल मिल चुके हैं अर्थ के नीचे, है ना। आपको पता ही है इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं ना, वो सारा अपना केमिकल जो होता है वो धरती के नीचे डाल देते हैं ना, जिसमें क्या होता है कि पानी में वो जाके केमिकल मिलते हैं, फिर हम पानी को निकाल के पीते हैं, तो हमें क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारियां हमारे अंदर जन्म लेती है ना। वो बोला गया था ना, आपने सुना भी होगा कि पहले किसी ने ये सच्ची बोला था कि पहले धरती को, मिट्टी को कैंसर होगा, उसके बाद इंसानों को कैंसर होगा। तो आज पूरी जो पृथ्वी है ना, पूरी अर्थ जो है, पूरी मिट्टी जो, उसको कैंसर हो चुका है। और आज इंसानों को भी हर घर में ये बीमारी ने जन्म लेना है। हर घर में कैंसर और अटैक जो है आने वाले टाइम में होगा। आज भी हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा, आपके एरिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े हस्ती जो है ना, वो कैंसर की वजह से या फिर अटैक की वजह से उनकी डेथ हो रही है ना। तो हमें आम लोगों को क्यों नहीं होगा ये चीज़? क्योंकि हमारा खान पान जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए अगर इसका कोई सोल्यूशन मैं आपको बता दूं, अगर इसका सोल्यूशन ही मैं आपको निकाल दूं, या फिर जो डॉक्टर हैं या फिर माहिर हैं वो आपको सोल्यूशन दिखा दें, है ना,
तो इससे बचा जा सकता है। वो कैसे, सोल्यूशन जानने से पहले आप इस आगे चलते हैं, इस स्लाइड के ऊपर आते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में आप क्या देख रहे होंगे कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें क्या होता है, जैसे ही देखो एक छोटी एज का बच्चा होता है, एक आधे महीने का है ना जो बच्चा होता है, उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका उसका जो पेट होता है ना, वो बिल्कुल क्लीन होता है ना। जैसे एक नव जन्मे की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो हर एक चीज एब्जॉर्ब करती है। जैसे वो माँ का दूध या फिर जो भी कुछ आगे वो 6 महीनों के बाद खाने लग जाता है ना, वो फिर क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो जो भी हम खाते हैं सुबह से लेके शाम तक, उसमें क्या डाला जाता है, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, या फिर मार्केट का कोई भी, जैसे आज का कल्चर हो चुका है, फास्ट फूड हो गया है ना, वो हम खाते हैं तो उसमें तेल या फिर घी जरूर डाला जाता है। तो वो हमारी एज के साथ कैसे होता है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, जो लेफ्ट साइड है ना, नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या हो रहा है, एक मतलब कि टॉक्सिक जमा हो रखे हैं, है ना। जैसे हम कुछ भी खाते पीते तो उसमें जो तेल या फिर हम घी लगा लें, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा होने लग जाता है। एज के जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती जाती है, तो वो भी जमा होने लग जाता है। तो इसका कोई भी, अगर इसका सर्जिकल हम सोल्यूशन भी निकालें ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इससे हमारी डेथ हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो माहिर भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेकिन एक सोल्यूशन है जो मैं आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद में बताने वाला हूँ। अगर हम देखो इसको, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो ये कैसे होता है। जैसे हम देखो कोई भी दाल सब्जी खा लें या फिर कोई भी मार्केट की कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तेल और घी मिक्स होता है ना। तो अगर हम ये चीज़ खाते हैं तो उसके साथ साथ पानी या कुछ भी लिक्विड जरूर लेते हैं ना, तो एज के हिसाब से टाइम टू टाइम है ना, हमारे अंदर वो टॉक्सिक जमा होते रहते हैं। तो हम चाहे कुछ भी मार्केट से कोई विटामिन या फिर न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी को हमारी जो बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती इस चीज़ को। अब दूसरी और अगर हम बात करें, वो क्या चीज़ आ जाती है, मेडिसिन, है ना। अगर हम मेडिसिन की बात करें, वो हमारे ऊपर कैसे काम करती है। अब सपोज करें कि आपको कहीं पे चोट लग गई है ना, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। मान के चलो कि हमारे कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, है ना। कोई मेडिसिन ले ली, तो एक टाइम के लिए 2-4 घंटों के लिए फिर एक दिन के लिए वो जो पेन होता है वो कम हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन फिर से वो जो चोट लगी है वो दर्द तो करेगी ना। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक केमिकल है। मेडिसिन आप सोच सकते हो कि मेडिसिन जो होती है वो ऑलरेडी ड्रग होती है, केमिकल होती है ना। तो इस चीज से कैसे बचा सकता है, अगर इसका सोल्यूशन मिल जाए ना, तो हमें डॉक्टरों के पास इतना लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सोच के देखो गाइस, अगर आपको सोल्यूशन ही मिल जाए इसका, है ना, तो ना तो आपको बीमारी लगेगी। आप किसी भी अपने जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आप खुद के ऊपर ही थोड़ा सा सोच के देखें, अपने आप को थोड़ा सा समझ के देखें। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है या फिर ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो किस चीज़ से होती हैं, खाने पीने से। आप 90% लोगों से पूछ लो, उनसे एक बात जरूर आप पूछ के देख सकते हो कि भाई आपका पेट कैसा है, तो आपको 90% लोगों से ये सुनने को मिलेगा भाई पेट तो खराब है ना। क्यों? क्योंकि हम खा क्या रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं। और 99% जो बीमारियां होती हैं ना, वो पेट से होती हैं। अगर आप कोई नेचुरली ऐसी चीज मतलब कि इनटेक कर लें कि जिससे आपकी बॉडी जो है, वो जो पेट जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए उसकी, तो आपको 99% ये चांस है कि आपको बीमारी नहीं लगेगी। ये सोल्यूशन हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इसका कोई सोल्यूशन वाला प्रोडक्ट है ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास हो कि जो वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड हो, है ना, उसकी कोई कॉपी ना हो या फिर उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। और अब आप सोच के देखिए इसकी जरूरत किस किस को है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उन 150 में से कितने लोगों को इस चीज की जरूरत है। तो आप सोच के देखो, 100 आउट ऑफ 100 लोगों को इस चीज की जरूरत है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए या फिर ऐसी कोई चीज आ जाए, है ना, जो पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दे, तो वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 लोगों को इस चीज की जरूरत है। तो वो एक ही चीज है पूरी दुनिया में, वो है एलोवेरा। अब एलोवेरा आप जानते होंगे कि हजारों सालों से, हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों से यूज होते आ रहा है ना। आपके घर में भी हो सकता है यूज होता हो। लेकिन अब इसकी वेराइटीज आ जाती हैं, 400 इसकी वेराइटी होती हैं, जिसमें से
390 जो वैरायटी होती है वो किसी काम की नहीं होती। बाकी जो 10 बची हैं उसमें से 5 वैरायटी ऐसी होती हैं जिनका फायदा तो कोई नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है ना। अब हम हो सकता है ये सोच रहे हो कि एलोवेरा तो हमारे छत के ऊपर भी खड़ा है या हमारे घर में भी लगा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है वो कौन सी वैरायटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 वैरायटी ऐसी होती हैं कि जिनका कोई फायदा तो नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है, साइड इफेक्ट ही होते हैं। ठीक है, अब 390 जो वैरायटीज है उनका भी बेनिफिट नहीं होता है ना। अब फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों, फॉरएवर का एलोवेरा ही 85% जो मार्केट है वो क्यों कवर करके बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी खाने पीने की जो प्रोडक्ट है, खाने पीने की कोई भी जो चीज़ है, अगर हम उसको पैक करते हैं ना तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, है ना, उसको मेंटेन रखने के लिए ताकि वो खराब ना हो पाए। लेकिन फॉरएवर ने काफ़ी सर्च के बाद क्या चीज़ की जी, फॉरएवर ने इसको हर्ब्स के थ्रू यानी कि जड़ी बूटियों के थ्रू इसको 100% स्टेबलाइज किया और इसको वर्ल्ड वाइड पेटेंट करवा दिया ताकि इसकी कोई भी कॉपी ना हो सके। अब फॉरएवर के जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं ना कि आवर नेचुरल पेटेंट प्रोसेस अलाउस एलू टू रीच कंज्यूमर इन इट्स नेचुरल स्टेट। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एलोवेरा के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि फॉरएवर एलोवेरा के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों तक लड़ने के इसमें गुण पाए जाते हैं ना, अटैक जैसी बीमारी या फिर ह्यूमन बॉडी में जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबको क्लीन या फिर डिटॉक्सिफिकेशन हम बोल सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है एलोवेरा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी अगर वो उस चीज़ को क्लीन कर दिया जाए तो हमें 99% चांस है कि हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। अब यहाँ पे आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं कि फॉरएवर एलोवेरा के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं इस स्लाइड में, है ना। आगे चलते हैं कि फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों। अब इसमें देखो आप बेनिफिट भी पढ़ सकते हैं और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि फॉरएवर के एलोवेरा को इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील जो मिली हुई है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 90 देशों के विज्ञानियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। ये अपनी सील्स ऑफ अप्रूवल ऐसे ही किसी कंपनी को नहीं देती। अगर हम बात करें लाखों कंपनियों में से सिर्फ और सिर्फ 25 कंपनियां ऐसी हैं जिनको ये सील्स मिली हुई है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फॉरएवर एक इकलौती कंपनी ऐसी है जिसमें आप इसमें पढ़ सकते हैं स्लाइड में, आवर एलोवेरा प्रोडक्ट वेयर द फर्स्ट टू रिसीव द इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल फॉर कंसिस्टेंसी एंड प्योरिटी। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी और सील्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम हलाल की जो सील्स है वो भी हमारे एलोवेरा को या फिर सारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मिली हुई है। एम हलाल का क्या मतलब है, जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज होती हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब के अंडर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, है ना, मुस्लिम कंट्री, तो उनमें इसका मतलब क्या होता है कि इन प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा अल्कोहल या फिर केमिकल नहीं है जिससे, है ना, हमारे जो मुस्लिम कंट्री है उनको कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, या फिर इस्लाम अलाउ ना करता हो। अब आगे कॉशन रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये सील का मतलब क्या होता है कि प्योरिटी इतनी होती है प्रोडक्ट में कि अगर हम एक दिन के बच्चे को भी ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं और किसी भी एज के पर्सन को हम ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं। अब आगे चल के इस वीडियो में आप देख सकते हैं इसमें क्योंकि और भी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं, एलोवेरा बनाती हैं, ठीक है, XYZ कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एलोवेरा बनाती हैं। तो इसमें फर्क क्या है एलोवेरा फॉरएवर के एलोवेरा में और अदर कंपनियों के XYZ कंपनियों के एलोवेरा में क्या डिफरेंस है, तो इसमें आप डेमो देख सकते हो जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं सारी वीडियो तो यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मिल जाएगा जिसमें आप अच्छे से पता कर सकते हो कि क्या फ़र्क है FLP और अदर कंपनियों के एलोवेरा में, है ना। अब आगे चलते हैं कि आप आगे की वीडियो में देखोगे कि हमारा जो फॉरएवर का एलोवेरा है वो कैसे उगाया जाता है, वो सारा आप जो एनवायरनमेंट वहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे इसकी एग्रीकल्चर होती है, वो सारा आप एनवायरनमेंट इस वीडियो में देख सकते हो।
तो आप गाइस इमेजिन कर सकते हो कि कैसे फॉरएवर जो अपने प्रोडक्ट अकेले एलोवेरा की देखो कितनी बड़ी एग्रीकल्चर होती है ना, कितने बड़े प्लांट में एलोवेरा की खेती होती है। तो इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब बात करते हैं कि मैं सारे प्रोडक्ट तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि फॉरएवर 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो आगे चलते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, आर्टिक सी। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपको पता है कि आज के टाइम में ओमेगा 3 जो कि हमें कहीं नहीं मिल पाता, जो कि नेचुरल फॉर्म में हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका कॉम्बिनेशन होता है ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन होता है ओमेगा 9 के साथ, है ना। इसके बिना इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसके बिना ओमेगा 3 ओमेगा 9 के बिना काम भी नहीं करता। अब इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको खत्म करने का ये काम करती है। अगर हम ओमेगा 3 का सेवन करते रहें, है ना, इसके साथ इसमें DHA भी होता है, फैटी एसिड और फिश ऑयल भी पाया जाता है इसमें। अगर हम एलोवेरा के साथ इसका कॉम्बिनेशन लेके यूज करते रहें तो हमें कभी भी हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि 99% जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो इसको खत्म कर देता है। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे सबसे ब्रिलियंट प्रोडक्ट, सबसे पावरफुल प्रोडक्ट RG+ की, है ना। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि RG+ हमारी कंपनी का सबसे ज़्यादा पावरफुल और दमदार प्रोडक्ट है। अगर इनके बेनिफिट की बात करूं तो इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड ये बनाता है और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। यानी कि इसका काम जो होता है कि पूरी बॉडी में छोटी छोटी जो शिराएं होती है ना, उनके अंदर भी ब्लड सर्कुलेट करता है। और आपको पता ही है, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा से ब्लड सर्कुलेशन होता रहे तो कोई भी बीमारी ज़्यादातर नहीं लगती, है ना। अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट 3 बार नोबेल प्राइज़ विनर है, और इनकी जिन्होंने खोज की थी, है ना, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया था नेचुरल फॉर्म में, है ना, आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में जो RG+ है, ठीक है, LRG9 है, वो नेचुरल फॉर्म में नहीं बनता। और ये फॉरएवर जो RG+ बनाती है, LRG9 बनाती है, वो नेचुरल फॉर्म में बनाती है। और इसकी जिसने खोज की थी उनका नाम है डॉक्टर फरीद मुराद, है ना। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा या फिर नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, इसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक यूज़ करते हैं और इसके यूज़र आज भी हैं, जैसे कि टॉम हॉलैंड, ठीक है, जिन्होंने स्पाइडरमैन मूवी में बहुत काफ़ी मूवीज़ में जो पार्ट है स्पाइडरमैन मूवी के, उनके अंदर उन्होंने रोल किया, ठीक है, और वो भी इसके यूज़र हैं। आप इनकी आईडी टॉम हॉलैंड 2013 में जाके चेक कर सकते हो उनकी स्टोरीज़ में, ठीक है। सो गाइस, देखिए सारे प्रोडक्ट का मैं रिव्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको 2-4 प्रोडक्ट का रिव्यू जरूर दूंगा, है ना। जैसे कि आप इस स्लाइड में, है ना, आगे चलते हैं, इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि हमारा जो एलोवेरा जेली प्रोडक्ट है ना, इसके साथ आप एक आईडी देख रहे होंगे समीक्षा पेदनेकर, जो कि भूमि पेदनेकर जो एक सेलिब्रिटी है, उनकी सिस्टर हैं। तो इनके ना हाईलाइट में जाके आप चेक कर सकते हो, इनके रूटीन में जो ये प्रोडक्ट, एक सेलिब्रिटी जो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना रूटीन में, वो भी फॉरएवर के ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अब इस प्रोडक्ट के साथ मैं एक प्रोडक्ट के बारे में और आपको बताना चाहूँगा, एलोवेरा जेली प्लस फॉरएवर एलो प्रोपोलिस क्रीम, है ना। ये जो 2 प्रोडक्ट हैं और साथ में इनके हमारा एक लिक्विड फॉर्म में आता है प्रोडक्ट एलोवेरी नेक्टर। तो मेरी टीम में ही एक जो पर्सन है ना, उनको हमने मतलब कि ये तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बो दिया था। उनका क्या था, प्रॉब्लम क्या थी उनको, कि उनको ना फेस के ऊपर पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, जो कि किसी भी तरह कोई भी ट्रीटमेंट, इतने ढेर सारे उन्होंने ट्रीटमेंट करवा रखे थे, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए, बहुत सारे अलग अलग डॉक्टरों के पास उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन सोल्यूशन मिलने की बजाय उनका जो ये प्रॉब्लम थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। तो उनको हमने ये 3 प्रोडक्ट कॉम्बो में दिए, एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरी नेक्टर। तो गाइस, आप यकीन मानिए, आप इस पिक में देख सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन ये प्रोडक्ट यूज़ किए, और आप पहले दिन का और लास्ट 15वें दिन का, है ना, 15 डे का जो आप रिव्यू देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनको रिजल्ट मिला हुआ है ना। और ये बहुत ही बड़े इनके फ़ैन हैं, और अब भी ये रूटीन में इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। सो गाइस, अगर देखिए सारे प्रोडक्ट्स के मैं यहाँ पे बेनिफिट आपको बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अब लास्ट में मैं आता हूँ प्रोडक्ट्स के प्राइस के ऊपर, है ना। काफ़ी जो लोग हैं वो ये बात को ज़रूर आगे रखते हैं कि फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान में रखते हुए ना, आप खुद ही इसका गैस कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए या फिर कौन से प्रोडक्ट आपको नहीं यूज़ करने चाहिए, है ना। अब बात करते हैं गाइस, देखें
इसमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे आप एग्जांपल के तौर के ऊपर है ना, आप मार्केट की अगर हम बात करें, मान के चलो एक सैमसंग कंपनी का या फिर कोई भी XYZ कंपनी का फ़ोन है, एक आईफोन है ना। अब कॉलिंग ही सैमसंग या फिर कोई भी XYZ के कंपनी के फ़ोन के ऊपर होगी, कॉल ही एक आईफोन के ऊपर होगी ना, वही सारा कुछ उसमें होगा। पिक वही क्लिक करेगा, सारे फ़ोन पिक क्लिक करेंगे, सभी से कॉल हो पाएगी, सभी से SMS हो पाएगा। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, वो जो आईफोन है वो लाख रुपए से भी ज़्यादा मतलब कि महंगा क्यों है। अब जो ये XYZ कंपनी के फ़ोन है ये 10-10 5-5 हज़ार के भी न्यू क्यों मिल जाते हैं, क्यों? एक क्वालिटी, एक ब्रांड है ना। सो अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं ना, आपको पता ही है ब्रांड कभी भी सस्ते नहीं होते, उसमें क्वालिटी होती है और कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती ब्रांड, है ना। अगर हम बात करें, देखो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद की ओर से भी सर्च कर सकते हो। लुई वितान आपने कंपनी के बारे में सुना होगा, तो वो जो कंपनी है ना वो साइकिल भी बनाती है। उस कंपनी लुई वितान कंपनी का एक साइकिल है जो कि जिसकी कीमत है, कॉस्ट है 21 लाख रुपए। अब आपको मार्केट से भी एक साइकिल मिल जाएगा 5,000 रुपये का, 6,000 रुपये का, 10,000 रुपये का ना। अब 21 लाख वाले वो भी साइकिल ही है, उसमें ऐसा क्या है कि वो इसकी कॉस्ट जो इतनी कॉस्टली है ना। अब आपको भी पता है उसमें क्या है, एक ब्रांड है, एक क्वालिटी है। BMW जो कंपनी है वो कार भी बनाती है, लेकिन वो साइकिल भी बनाती है, 1.5 लाख रुपए का साइकिल भी बनाती है। अब ऐसे ही आईफोन या फिर कोई भी XYZ कंपनी में जो फ़ोन बनाती हैं उनमें भी डिफरेंस बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आप सोच के देखेगा, इस एक जो आदमी है, ठीक है, वो मान के चलो कि 10-20 किलो लोहा भी बेच ले, लेकिन एक जो आदमी है ना उसने एक 10 ग्राम का हीरा भी बेच दिया ना, तो आपको पता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो किसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कौन ज़्यादा पैसे कमाएगा, है ना। ऐसी अब हम बात करते हैं फॉरएवर के टूथ जेल की। तो हमारा जो ये टूथ जेल प्रोडक्ट है ना, ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। आप मार्केट से भी टूथपेस्ट लेके ही आओगे ना, वो 100 ग्राम का टूथपेस्ट जो मार्केट से आप कोई भी XYZ कंपनी का लेके आते हो तो वो 100 रुपए का होता है नॉर्मली, और आप हर महीने नया टूथपेस्ट लेके आते हो, तो 3 महीने अगर आपने यूज़ किया तो आपका 300 रुपये तो वैसे भी लगना ही था। तो फॉरएवर का जो टूथपेस्ट है ना, ये 500 रुपये का आता है। और इसकी अगर हम बात करें, एक तो आपको देखो इससे हेल्थ मिलेगी क्योंकि इसमें कोई भी किसी तरह का केमिकल नहीं है। अगर आप मार्केट में जो टूथपेस्ट लेके आते हो उसमें फ्लोराइड होता है और तरह तरह के केमिकल होते हैं। और एक तो आपको देखो जो बीमारियां लगनी थी, जो आपके टूथ के ऊपर जो लेयर होती है ना वो उतरनी थी अदर XYZ टूथपेस्ट यूज करके, एक तो वो आपके टूथ सेफ हो जाएंगे, है ना। दूसरा, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट, तो वो फॉरएवर की निकल के आएगी। अब ये कोई नॉर्मल पेस्ट नहीं है, वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड है आपके पास। अब बात करें ये प्रोडक्ट यूज़ कितना टाइम होता है, देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रश के ऊपर आपको लगाना होता है। ये एक पी साइज यानी कि मटर के दाने जितना ही आपने ब्रश के ऊपर लगाना होता है। इससे ही आपकी फैमिली जो है, अगर 4-5 पर्सन की आपकी फैमिली है तो आप नॉर्मली इसको 3 से 4 महीने आपका ये टूथपेस्ट आपकी फैमिली में चलेगा। सो गाइस, अगर आप इस तरह की और नॉलेज लेना चाहते हो ना, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या फिर अगर आप इस बिज़नेस में नए हो, आप इस बिज़नेस की अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल टेक एंटरप्रेन्योर को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।